एक काम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी बताएँगे, बड़े ही प्रेम से सुनें। तो एक पंडित जी रहे, तो पंडित जी के हाथ में रहे बाणी और बाणी को लेकर के पंडिताई करने के लिए चल पड़ते हैं। पंडिताई करके जब वापस आ रहे थे, तो एक पैदल आ रहे थे, इधर-उधर पास में कोई नहीं, तो एक बैल की हड्डियाँ पड़ी थीं। हड्डियाँ पंडित जी से कहने लगीं, "ब्राह्मण जी राम राम, पंडित जी राम राम।" पंडित जी ने सोचा कि भाई इधर-उधर कोई दिख तो नहीं रहा, राम-राम कौन कर रहा है? हड्डियाँ कहने लगीं, "मैं पंडित जी आपसे ही राम-राम कर रहा हूँ।" फिर भी पंडित जी देखने लगे। पंडित जी विचार करने लगे कि भाई बात क्या है? पंडित जी वहाँ से आगे बढ़ कर के गाँव में जाते हैं, गाँव में कहने लगे, "भाई मेरे साथ चलो।" हड्डियाँ हमसे राम-राम कर रही हैं। 4-6 लोग जब पहुँचते हैं, पंडित जी से कहने लगे, "पंडित जी अगर झूठी बात तो नहीं है?" कि नहीं। तो 4-5 आदमी पहुँचते हैं और जैसे ही उन हड्डियों के पास में पहुँचे, उन हड्डियों ने कहा, बैल की हड्डी थी, कि भाई सभी से मैं राम-राम कर रहा हूँ। सभी लोग कहने लगे, बात तो पंडित जी की सही है, ये राम-राम कर रही हैं। तो बात क्या है? बैल की हड्डी कहने लगी, सुनो, बात ये है कि पहले हमने एक इंसान से पैसा लिया था, तो हमने जब तक हम जिंदा रहे, तब तक उसका पैसा देते रहे। तो उसके बाद में कुछ पैसा रह गया, फिर हम बैल बने। बैल बनने के बाद में उसका पैसा उतारा, तो मात्र 10 रुपए रह गए। 10 रुपए नहीं दे पाए और हम खत्म हो गए। तो इसीलिए मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा करें, ये हड्डियाँ बटोर करके उसके जिससे मैंने कर्जा लिया था, 10 रुपए रह गए थे, उसके खेत में डाल दें, तो इसकी खाद बन जाएगी, तो मैं 10 रुपए से उद्धार हो जाऊँगा। सभी लोग कहने लगे, वाओ! ये तो कमाल की बात है। तो ये तो एक चेतावनी थी भक्तों, हमेशा जिससे पैसे आप लेते हो, तो आपने हँस के अगर पैसा लिया तो हँस के पैसा दें, और नहीं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बैल बन के उसका कर्जा देना पड़ेगा, बेटा बन के कर्जा देना पड़ेगा। तो आप किसी की हराम की कमाई ना करें, खाएँ, तो कहने का मतलब जिसका लिया है बड़े प्रेम से दें, नहीं तो बैल या बेटा बन कर के या कछ पशु बन के उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। जैसे हड्डियाँ देखो 10 रुपए के कारण कैसे हड्डियों ने बताया था। इसी के साथ जय माता दी और जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।